हेलो व्यूअर्स, आज की रेसिपी है तुम्बा कोरमा या लैम कोरमा या भेड़ के गोश्त का कोरमा। तो उसके लिए ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है। आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको पहले मैं उबालूंगा क्योंकि इसमें स्मेल होती है, तो उसके लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं साथ इस्तेमाल करूँगा। ये मैं साथ में मैंने प्याज भी रख दिए फ्राई होने के लिए। तो ये हमारा गोश्त है। चर्बी इसमें से मैक्सिमम मैंने निकाल ली हुई है। ये सिर्फ ताकि स्मेल और बाकी चीज़ें, अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू ना हो तो आप खा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने रख दिया हुआ है ऊपर इसको उबालने के लिए। इसको प्रेशर नहीं देना, सिंपली इसको उबालना है। तो इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट सिंपली वही डाल कर उसको उबाल लेना है। तो प्याज हमारे फ्राइड हो चुके हैं, गोश्त हमारा उबल चुका है, ये देखें। तो अब ये जो गोश्त है ये उसी ऑयल के अंदर जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे उसमें मैं डाल रहा हूँ। उसी के अंदर ही हम ये सालन पका लेंगे। जब मैंने गोश्त उबाला था उसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन डाला था कुटा हुआ। ये हमारे गरम मसाले हैं जिसमें 4 लौंग के दाने मैंने लिए हैं, 15 से 20 काली मिर्च है, 2 मोटी इलायची है, 6 दाने इलायची के हैं, पिसा हुआ धनिया है 1 चाय का चम्मच। मिर्च और नमक जो है वो हस्बे जायका रखें। सुर्ख मिर्च, हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच है। ये जो गोश्त बन रहा है इसके अंदर फिर ये मैं 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन ये मैं डालने लगा हूँ, ये कुटा हुआ। तो ये दोनों मिला के 2 चम्मच बन जाएंगे। ये डाल के हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब इसमें ये जो साबुत मसाले हैं ये डाल रहा हूं मैं। इसके साथ मैं 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा भी डालूंगा। ये 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा जो मैंने डाला है इसमें। अब ये नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया ये मैंने डाल दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मिर्च और नमक आपने हस्बे जायका रखनी है। हल्दी जो है आधा चाय का चम्मच है और धनिया जो है वो 1 चाय का चम्मच है, पिसा हुआ धनिया। ये दही लिया है 6 चम्मच, खाने वाले 6 चम्मच। उसके अंदर ये जो फ्राइड मेरे प्याज हैं, जो प्याज जो मैंने फ्राई कर लिए थे, ब्राउन से कर लिए मैंने, गोल्डन ब्राउन, उनको इसमें डाल के मैं इसको क्रश कर दूंगा। इसका मिक्सचर बना लूंगा, ब्लेंड बना लूंगा इसका। अगर आपके पास बकरे का गोश्त है तो उसके लिए आपको उबालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर इतनी स्मेल नहीं होती। लेकिन जो भेड़ का गोश्त या दुम्बे का गोश्त होता है इसके अंदर रिलेटिवली थोड़ी स्मेल ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा पेस्ट बना हुआ है दही का और फ्राइड प्याज़ों का, वो मैं अब इसमें डाल रहा हूँ गोश्त के अंदर। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे इसमें। ये साथ अब मैं सब्ज मिर्च डालने लगा हूँ।
ये दरमियाने साइज की छोटी जो पतले वाली सब्ज मिर्च होती है, ये कड़वी होती है, ये 3 दाने लिए थे। ये मैंने ऊपर से लाइट बंद कर दी ताकि आप इसकी क्लियर वीडियो देख सकें, उससे वो पता नहीं था चल रहा इसका असल कलर क्या आ रहा है। ये वही जो हमारा जिसके अंदर हमने दही का और प्याजों का पेस्ट बनाया था, जिस बाउल के अंदर, उसमें ही पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। ये अब हम भून रहे हैं। ये मैंने अब 1 चाय का चम्मच गरम मसाला इसमें डाला है, पिसा हुआ। ये देखें, ये अब तेल छोड़ रहा है, तो ये देखें भुनाई हो रही है। अब इसमें हम पानी अपनी मर्जी से, जितना आप इसका शोरबा रखना चाहते हैं, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उतना पानी डाल लें। अगर आप इसको ज्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो पानी उस हिसाब से डालें, थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो पानी ये उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये अब तैयार हो चुका है, उबाले आ चुके थे उसको। ये देखें, आप इसमें चाहें तो बगैर अंडे के, मुझे अंडे पसंद है इसमें, तो मैंने इसलिए इसमें साथ उबले हुए अंडे डाले हैं। ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, ये आपके सामने है, बहुत मज़ेदार है। ईद का मौका है आगे, ज़रूर ट्राई कीजिए। सेम रेसिपी आप चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन में आपको चिकन की रेसिपी में आपको चिकन उबालना नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।